मित्रों, दिनकर जी की पंक्तियों की, कविताओं की एक एक पंक्ति आदमी को झकझोर देती है। और उनकी मृत्यु के लगभग 30 साल क्या 40 साल से ज्यादा हो गया, 106। लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर जिस जगह आप चाहिए उनकी पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे याद है कि जेपी के आंदोलन में और जब जो मंत्र था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस एक मंत्र ने इंदिरा गांधी की सत्ता को पलटने का काम किया था। मित्रों, जबकि दिनकर जी मेरे घर के बगल में रहते थे, मछुआ टोली में मैं राजेंद्र में था, कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मकान दिनकर जी का ही मकान है। और मुझे आज भी याद है, मैं दिनकर गोलंबर आज जिसको कहते हैं, वहाँ पर मैं खड़ा था, एक शव यात्रा जा रही थी, 500-700 लोग रहे होंगे शव यात्रा में। मैंने पूछा कि ये किसकी शव यात्रा है, तो लोगों ने बताया कि दिनकर जी की शव यात्रा है। लेकिन मित्रों, मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला उनको नजदीक से देखने का, लेकिन मित्रों उस व्यक्ति की जो कविताएं हैं, यानी कर्ण जैसे व्यक्ति को इतिहास ने जिसकी उपेक्षा कर दी थी। पूरे महाभारत में कर्ण एक सूर्य पुत्र है, एक उपेक्षित पात्र है, और उस पर एक पूरा काव्य लिख कर उन्होंने कर्ण को अमर बनाने का कार्य किया। अगर आप रश्मि रथी पढ़िएगा और कर्ण के जीवन को पढ़िए तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कर्ण को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, और फिर भी कर्ण किस प्रकार जो है और सूर्य के समान चमकता रहा। मित्र, ये ताकत है रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में। हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सौराज चौधरी के आगे एक बार ताली बजाकर हम जोरदार उनका स्वागत करेंगे। और मित्रों, उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या लिखा, मैं देख रहा था, राघवेंद्र जी जो पुस्तिका प्रकाशित किए, वो कह रहे दिनकर कह रहे कि तुम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, मंदिरों में? कहते कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों, राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता कई सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। यानी जो ये अन्न पैदा करने वाला किसान है, यही देवता। यानी इतनी बड़ी बात कि तुम देवता मंदिरों में और तहखानों में खोज रहे हो, और वास्तविक देवता तो और सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, गिट्टी तोड़ रहा है, और जो खेतों के अंदर जो काम कर रहा है वही असली ईश्वर है। और मित्रों, दिनकर ने उन लोगों के लिए लिखा है कि जो लोग समझते हैं कि मेरा क्या बिगड़ता है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों आगे बढ़कर आऊं, उनके लिए भी दिनकर ने लिखा जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी। समर शेष अभी तो बाकी है, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्यार। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपना। इसका मतलब यह है आपको कोई न कोई एक साइड लेना पड़ेगा, इधर या उधर। आपको लगता है कि मैं बीच बीच पे खड़ा रहूं और जिसकी जीत हो जाएगी मैं उसके साथ चला जाऊंगा, ये नहीं हो पाता। जो तटस्थ रहेगा, इतिहास उनका भी, समय उनका भी लिखेगा अपना। और इसलिए मित्रों, आज जब हम वर्तमान परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस समय देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता। एक समय था, आपको याद होगा, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि भारत अगर परमाणु विस्फोट करेगा तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नरसिम्हा राव 5 साल तक देश रहे, उनके सामने इतिहास में अमर होने का मौका था, लेकिन नरसिम्हा राव हिम्मत नहीं दिखा पाए परमाणु परीक्षण करने का। फिर मौका लगा एचडी देवगौड़ा को,
अभी देवगौड़ा जी की डिग्री पढ़ रहा था पिछले हफ्ते, और देवगौड़ा जी की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लोगों ने कहा कि परमाणु परीक्षण करके दिखलाइए, इतिहास याद रखेगा। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उनको स्मरण था कि भारतीय जनसंघ का नारा था, संकल्प था कि जब सत्ता में आएंगे तो परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को बतला देंगे कि हम कमजोर नहीं है, एटम बम हमारे पास नहीं है। और इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट किया, परीक्षण किया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने मौका नहीं छोड़ा और परीक्षण करके दुनिया को बतला दिया कि अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर सकता है, अमेरिका, जापान, रूस अगर परमाणु परीक्षण कर सकता है, तो भारत भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। और ये ताकत है मित्रों। आज अगर पाकिस्तान हमको आंख नहीं दिखा पाया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था भारत के पास भी परमाणु हथियार है। और उसी प्रकार मित्रों, इस देश के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कितने आतंकी हमले होते रहे। मुंबई के अंदर, जयपुर में ट्रेन के अंदर कोई हर 3-4 महीने पर कहीं न कहीं आतंकी बम विस्फोट हुआ करता था। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मेरे मित्रों, तो आपको याद होगा 2016 में कश्मीर के उरी में जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन ने और हमारे 19 सैनिकों को आर्मी कैंप में घुसकर हमारे 19 सैनिकों को मार दिया था। पूरे देश में गुस्सा था, क्या सरकार बदला लेगी? और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। और 11 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाक अधिकृत कश्मीर में हमारी सेना ने घुसकर 3 किलोमीटर भीतर घुसकर और पाकिस्तान समर्थित 38 आतंकवादियों को मारकर पूरी के अपमान का बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। ये पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे 19 शहीद जो मारे गए उनका बदला लेने का काम किया था। और उसी प्रकार मित्रों, 3 साल के बाद फिर पुलवामा में घटना घटी 2019 में, जब 40 सीआरपीएफ के जवान जो 78 वाहनों में से जा रहे थे विस्फोटक भरा ट्रक से, और हमारे 38 से 40 जवानों को मार डाला गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। हम सब लोग चिंतित थे कि देश गुस्से में है, टीवी लाइव चला रहा था, अब क्या होगा? नरेंद्र मोदी की सरकार बदला लेगी कि नहीं लेगी? 10 दिन के भीतर बालाकोट इंडियन एयरफोर्स के जवान ने एयर स्ट्राइक किया और जैसे मोहम्मद के कैंप पर हमला करके 150 से 300 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। और आज उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर टेढ़ी निगाह से देख सके। आपको मित्रों याद होगा, अभिनंदन ठीक पुलवामा की घटना के बाद एयरफोर्स का एक कमांडर अभिनंदन, वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था, उसका विमान मार गिराया गया, वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। और पूरे देश के टीवी लाइव चला रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी। हम लोग भी घबराए हुए थे कि अगर अभिनंदन को मार दिया तो देश के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो सकता है। लेकिन मित्रों, नरेंद्र मोदी ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, कूटनीति का इस्तेमाल किया। अमेरिका के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया और 3 दिनों के भीतर अभिनंदन लौट कर घर आ गया, लौट कर भारत आ गया। ये ताकत है एक मजबूत प्रधानमंत्री। मित्रों, लद्दाख के इलाके में आपको याद है कि गलवान घाटी में और 20 हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने मार दिया था। और आपको ये भी याद है, उन चीनी सैनिकों का मुकाबला किसने किया?
बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था, और हमारे 20 जो मारे गए, बिहार रेजिमेंट के जवानों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारकर उस 20 के बदला लेने का। लेकिन मैं कैलाश ये कहना चाह रहा हूं, देश को कमजोर हाथों में मत जाने दीजिए। अगर नरसिंहा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, जो कोई 6 महीने का प्रधानमंत्री था, कोई 8 महीने का प्रधानमंत्री था, अगर ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री बन गए तो फिर इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा। और से मौका है 2024 में, जिस प्रकार 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी एक प्रचंड बहुमत वाली मजबूत सरकार चला रहे हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी मजबूती से खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं, और चीन और पाकिस्तान का अगर मुकाबला कर रहे हैं तो इसलिए मुकाबला कर पा रहे हैं क्योंकि 140 करोड़ की जनता का आशीर्वाद उनको। और से मित्रों, जो लोग नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, दिनकर की जिस कविता का पाठ इसके पहले विजय में बाकी लोगों ने किया कि जाति मत पूछो, जाति पूछकर जो कमजोर करना चाहते हैं, यही नरेंद्र मोदी को क्या नहीं कहा गया, नीच कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया, उनके पिता को गालियां दी गई, उनको चोर कहा गया। ये कांग्रेस के लोग इतने समय तक सत्ता में थे, कभी हथियारों की खरीद नहीं कर पाए। जब राफेल विमान की खरीद हुई, इसी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चौकीदार चोर है, और इसी राहुल गांधी ने कहा कि राफेल में कमीशन दिया गया है, और अंत में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। और आज राफेल का विमान भारत की सेना के पास है। और से मित्रों, अगर कोई कमजोर सरकार बन गई जिसके पास केवल 25 MP हैं, 30 MP हैं, 40 MP हैं, तो सरकार कितने दिन चलेगी? क्या वो सरकार चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगी? कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। और से मित्रों, दिनकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ कि दिनकर के सपनों का, बाबू कुंवर सिंह के सपनों का अगर भारत बनाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार 2024 में तीसरी बार मौका दीजिए, ताकि देश की सीमाओं की भी रक्षा हो सके और पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ दिनकर जैसे महापुरुष को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।